प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 24 जो रक्त और हमारा शरीर के पाठ से ली गई है। तो क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए आज हम इन अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ में इनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, तो उन्हें प्लेटिनेंट कण कहते हैं। तो एनीमिया से आप क्या समझते हैं? एनीमिया खून की कमी का होना, खून की कमी का होना एनीमिया कहलाता है। दूसरा है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। अर्थ नहीं, इन्होंने वाक्य में प्रयोग कर अर्थ लिखिए। भानुमति का पिटारा यानी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाने वाला। तो आप लोग लिख सकते हैं कि अगर हम खून को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। आपके मन में अपने शरीर को लेकर कौन कौन सी जिज्ञासा पैदा होती है? जैसे हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि भी हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, या हमारी वृद्धि किस तरह से होती है, हमारा शारीरिक मानसिक विकास किस तरह से होता है। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब कब किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जब हमने किसी चीज को काफी ध्यान से या छोटी छोटी चीजों को देखना हो कि उसके अंदर क्या है, तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा जो खून के दो भाग होते हैं, एक भाग जो तरल है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं।